आ, इस औपचारिकता का हक चंदन पांडे जी को है, लेकिन चूंकि उनका एक वक्तव्य हो गया है तो वो श्रोताओं से रिस्क नहीं लेना चाहते थे दोबारा आने का, खास करके तब जिस दिन उनके शादी का 11वां सालगिरह हो। चंदन पांडे जी और श्रुति जी को बधाई हम सबों की तरफ से। मेरा धन्यवाद धन्यवाद ज्ञापन थोड़ा लंबा होता है, माफ कीजिएगा जी। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ वहाँ जहाँ हम आज खड़े हैं, अर्चशिला जो एक ये संस्थान है और ये बस बिल्डिंग भर नहीं है। ये एक बताऊं मैं, अर्चशिला एक कल्चर सेंटर है, मल्टी आर्ट सेंटर इसे कहा जाता है। इसमें जितने कला और संस्कृति के आयाम है सबका स्वागत है। इस परिसर में इस तरह के सारे कार्यक्रम होते हैं। जो जो आप इसका वास्तु देख रहे हैं, जिस तरह के एग्जीबिशंस देख रहे हैं, जो आप बाकी क्वालिटी ऑफ थिंग्स, अच्छा बुरा जो भी आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा कुछ हद तक इसको रिप्रेजेंट भी करता हूँ, इसलिए मैं सीधा सीधा बोल नहीं सकता, इसकी तारीफ नहीं कर सकता, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये जो आप सारी चीज़ें देखते हैं, ये बड़े मेहनत परिश्रम से और बड़े सूझबूझ से किया गया चीज़ है। हर चीज़ के पीछे एक बहुत गहरा काम है। और इस संस्था के यहाँ स्थापित होने के का बीज बोया था के.एस. राधाकृष्णन जी ने। ये मुझे कहने में एकदम तरद्दुत नहीं है कि अगर के.एस. राधाकृष्णन जी शांति निकेतन में नहीं होते तो ये संस्था यहाँ नहीं होता, संभव है कहीं और हुआ होता। अर्चशिला के 5 कल्चर सेंटर आज के दिन में कार्यरत हैं देश के अलग अलग जगहों पे। सबसे पहले तामीर तो हुआ था पटना में इस कल्चर सेंटर का, लेकिन सबसे पहले शुरू हुआ शांति निकेतन का सेंटर। पटना में कल्चर सेंटर है जो सबसे एम्बिशियस और सबसे बड़ा है। इसके अलावा इसके कल्चर सेंटर इसी नाम से अर्चशिला अहमदाबाद है। अर्चशिला का एक कल्चर सेंटर लेह में है। अर्चशिला का एक कल्चर सेंटर कोचीन में नया नया आ रहा है, जिसका उद्घाटन दिसंबर में होना है कोचीन बिएनाले के साथ। यह जो परिसर है, परिसर मैंने कहा संस्थान है, यहाँ पर किसी तरह के पैसे का लेन देन नहीं होता है, किराए पर किसी तरह की चीज़ें उपलब्ध नहीं है। मतलब कोई अगर संस्था या कोई कार्यक्रम यहाँ पर भाड़े पर लेके करना चाहे तो नहीं संभव है। और हर सुविधा, हर चीज़ हर व्यक्ति या संस्था के लिए उपलब्ध है अगर इनके इसकी मुफ्तिंग से, इनको जो वैचारिकी है उससे वो मेल खाता है और काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तक्षशिला का कल्चर सेंटर अर्चशिला कहलाता है, तक्षशिला संगमन का सपोर्टर है। मैं धन्यवाद के लिए सबसे पहले शुरू करता हूँ कि जो यहाँ के स्टाफ हैं, आपने देखा मनोज कुमार दास और बाकी सहयोगी, किसी एक का नाम लेना बहुत सारे लोगों का नाम छोड़ना होगा, इसलिए मैं उनके प्रति आभारी हूँ कि वो तत्पर होकर सुबह से शाम तक काम करते रहे। आज सोमवार के दिन म्यूजियम बंद होता है, आज सारे काम पर है हमारे सारे लोग, और इतनी अच्छी सुविधाएं हमें बिना किसी मुश्किल के, मुझे नहीं लगता कि कहीं जाने में किसी चीज़ की आवश्यकता में आपको दिक्कत हुई होगी। हम उनको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हम सारे वॉलंटियर को। स्वयंसेवक कहना आजकल क्लीशे हो गया है, इसलिए मैं वॉलंटियर बोल रहा हूँ। जो विश्वविद्यालय के छात्र सारे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी भाग दौड़ किया है, कोशिश की है कि आपके आवभगत में कोई कमी नहीं रहे। हम उनके प्रति आभारी हैं। हम आभारी हैं जो जितने स्थानीय लोग, खास करके विश्वविद्यालय से लेकर जो यहाँ रहने वाले शांति निकेतन के और जो आसपास की जगहों से आए हुए लोग हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलता दी है। किसी एक जगह पे कार्यक्रम करने का ये बिल्कुल अर्थ नहीं होता है कि हम कुछ लोग आएँ, क्लब की तरह वहाँ जमा हों और चले जाएं। ऐसे कार्यक्रम को हम विफल मानते हैं जब तक कि स्थानीय प्रतिभागिता नहीं हो। बहुत सारे लोग कार्यक्रम के आरंभ से अंत तक पूरा इसमें भाग ले रहे हैं। हम उनके प्रति आभारी हैं। आपसे यह कार्यक्रम सफल है। हम आभारी हैं आप सभी अतिथियों का, आगंतुकों का, विद्वानों का। आपका वक्तव्य हाँ हो न हो, लेकिन आपकी उपस्थिति भी कार्यक्रम को गुणवत्ता प्रदान करती है। आप समझिए कितना भी बड़ा विद्वान हो और खाली जगह में बोल रहा हो तो क्या बोल पाएगा? क्या कोई गुणवत्ता होगी उसके वक्तव्य में? तो आप सबों की जो उपस्थिति है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सिनेमा के बारे में आमतौर पर कहा जाता है ना, सिनेमा जो है वो कलेक्टिव व्यूइंग की चीज़ है। आप घर में भी देख सकते हैं, ज़्यादा सुविधाएं, AC और वो जो मर्जी है वो नाश्ता करते हो, लेकिन फिर सिनेमा का मज़ा नहीं है। सिनेमा जब आप कलेक्टिवली व्यू करते हैं, जो कलेक्टिव इमोशन शेयर होते हैं, उसी तरीके से किसी भी कार्यक्रम की गुणवत्ता का निर्धारण उसके श्रोता करते हैं। तो हम सभी, आप सभी उपस्थित जनों और जो आज नहीं उपस्थित हैं, पिछले सत्रों में उपस्थित रहे, हम सब के प्रति आभारी हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं
चंदन पांडे जी का, जिनके प्रतिनिधि के तौर पर हम धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कम से कम पूरा पूरा आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से हमारे राधा सर नहीं होते, अर्शिला नहीं होता, तो शायद चंदन पांडे नहीं होते। मैं तो 2 साल से पैरवी कर रहा हूँ, इन्होंने हाँ नहीं कहा था। चंदन जी जब मिले हैं तब तैयार हुए हैं, प्रियंवद जी के कार्यक्रम ये किया है। और सारे बहुत सारे जिनको वेंडर्स कहते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी सेवा हमारी निभाई है। टैक्सी से लेके आपके केटरिंग के सर्विसेज से लेके जो हमारे चाय वाले बंधु है, गर्म चाय बना के आपके लिए लाते हैं सबों के लिए। तो पता नहीं और भी कुछ छूट रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ ना कुछ लोग छूटेंगे ही, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जी हाँ, श्रुति जी आज उपस्थित नहीं हो पाई अपनी व्यस्तता के कारण, और राहुल जी तो दिखे थे। इंटरव्यू चल रहा है अभी वो विश्वविद्यालय की व्यस्तता है। राहुल जी ने भी काफी कंट्रीब्यूट किया है और भी लोग हैं।